देखो, संसार में 3 प्रकार के ही दुख होते हैं जिनसे हम सभी दुखी होते हैं। इन 3 दुखों के अलावा कोई चौथा दुख नहीं है। पहला आदि दैहिक ताप, दूसरा आदि दैविक ताप और तीसरा आदि भौतिक ताप। हिंदी के अर्थ में सीधा सीधा कहूं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, बहुत सब कुछ है, लेकिन मेरा तन बड़ा दुखी है, तन से परेशान है, ना खा सकते हैं ना जा सकते हैं। ऊपर वाली बिल्डिंग में मारत पेरिस के पत्थर लगवा रखे हैं, पर पैरों में दम नहीं है कि ऊपर चढ़ सके। पलंग पे बैठे बैठे बस लोग भोग रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख सकते, ना उसका लाभ ले सकते। तन दुखी है। किसी के पास तन है, धन है, लेकिन मन ठीक नहीं है। घर वाले लड़ रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, कष्ट में है, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनते, इसलिए मन से दुखी है। और किसी के पास तन मन दोनों अच्छे हैं तो वो बेचारा धन से दुखी है कि धन नहीं है, जो वो चाहता है वो कर नहीं पा रहा। इन तीनों के बीच में ही हमारा जीवन है। लेकिन जो प्रभु की शरण में चला जाता है वो तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है। निवृत्त माने जीवन में कष्ट तो आएंगे महाराज। 3 प्रकार के जीवन में भोग होते हैं जिनको कहते हैं बीजांश, वृद्धांश और भोगांश। बीजांश, यदि आपने अनंत जन्मों से जो पाप पुण्य किए हैं अनंत जन्मों से, उसे कहते हैं बीजांश। इस जन्म में जब आए थे तो अनंत जन्मों की फाइल टंगी होती, उनमें से ठाकुर जी एक फाइल आपके इस जीवन से लटका देते हैं, जाके भोग कराओ, इसमें जो कमाओगे वो अगले जीवन में रखेंगे। कई बार ऐसे कर्म होते हैं जो आप करते हैं तत्काल परिणाम देते हैं। तो बीजांश जो होते हैं, अनंत जन्मों की फाइल लटकी होगी, अनंत जन्म होंगे हमारे अभी। अगर उस बीजांश को मिटाना है तो आपके जीवन में ज्ञान का उदय होना बहुत आवश्यक है, पता होना बहुत आवश्यक है कि आप शरीर नहीं हैं। अगर ममता उससे जुड़ी रही, मोह जुड़ा रहा, तो बीजांश नहीं मिटता। बीजांश किससे मिटता है? वो सारे के सारे जन्म खत्म हो जाते हैं एक ही बार में, जीवन में ज्ञान उदय हो जाए। दूसरा होता है वृद्धांश। कभी कभी जीवन में कुछ आप गलत कर्म कर रहे हैं तो पाप कर्म कभी कभी आपके पुण्य कर्मों को भी समाप्त कर देता है। अधिक पाप आपके जीवन में, अच्छे पुण्य भी हों और आप पाप के रास्ते पर हैं तो कभी कभी आपका वही पाप आपके पुण्यों को खत्म कर देता है। ऐसे में जो वृद्धांश बढ़ रहा है आपका पाप, उसमें आपके लिए है कि आप शारीरिक तप करें। शास्त्रों ने बताया व्रत करें, तीर्थ यात्रा करें, दान करें। तो ये वृद्धांश जो पाप है, जो अधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण ही दुख मिलते हैं, कष्ट आते हैं, वो फिर हट जाता है। एक होता है भोगांश। जो जीवन में भोगने के लिए लिख गया है वो तो आपको महाराज भोगना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कुछ भोगांश रह गए हैं, ऐसे समझो बीज अभी अंदर ही है, बीज अभी अंदर है, अभी पेड़ अंकुरित नहीं हुआ, इसलिए वो नष्ट हो सकता है ज्ञान से। लेकिन अगर वो वृद्धांश हो गया तो ये है कि उसका जो प्रभाव होगा वो व्रत नियम तप आदि करोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन फल उस वृक्ष पर लग गए वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे एक जन्म में भोग लीजिए। साधु संत भोगते हैं ना, जिनको ज्ञान हो जाता है, तत्वमयी दृष्टि हो जाती है, उनको अगर अनंत जन्मों के भोग भोगने होते हैं तो उनको एक ही जन्म में इतनी पीड़ा हो जाती है, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते कि दोबारा जन्म हो। तो एक ही जन्म में उनको कोई बहुत बड़ा क्लेश आ जाएगा, शारीरिक कष्ट आ जाएगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े दिव्य महापुरुष, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष थे, चेतनात्मा, लेकिन उनकी भोग बाकी रह गई तो उन्हें इसी जन्म में भोगने थे। उन्होंने कहा क्या छोड़े, तो उनके शरीर में गिलाड़ पड़ गए, कीड़े पड़ गए थे। तो लोगों ने बहुत कहा कि उपचार कर लीजिए महाराज, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं मेरा कोई उपचार मत करिएगा, उपचार नहीं करवाना मुझे। कीड़े नीचे गिर जाते थे ना तो उनको उठाकर फिर शरीर पर लगा लेते थे कि ये प्रारब्ध मुझे छोड़ना नहीं है, भोग लेना है। लेकिन अगर ऐसे भोग भोगने आवश्यक हैं, जीवन में अगर कष्ट आए तो डरिए मत, भोग लोगे तो दोबारा वो कष्ट आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन याद रखिए, सच ये है कि जो भक्त होता है भगवान की शरणागति में जो जा चुका होता है, उसके जीवन का भार कौन करते हैं? योग क्षेम वहाम्यम भगवान करते हैं। उसके जीवन में कष्ट आए तो भगवान ही उठा के चलते हैं उसे लग रहा होता है मैं कर रहा हूं, नहीं, उस पे आपदा आने नहीं देते।
उसको इतना धैर्यशील बना देंगे, उसको उठा देंगे। इसलिए कहा गया है आध्यात्मिक पथ की जो पहली शुरुआत है, वो पहली शुरुआत क्या है? भक्ति की पहली शुरुआत क्या है? श्रवणम, सुनना। क्या है? पहली सीढ़ी है। अगर आप सुनेंगे तो भगवान से प्रेम होगा आपको।